ये स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड का टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, HNO3, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें किए थे, 11th क्लास में भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और दो, एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जो बॉन्ड बना है, एक तो हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या बना, डबल बॉन्ड बना, और एक जो बॉन्ड बना वो क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने, क्योंकि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। 8 में से इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग यहां पर कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर हो गई। ठीक है, और इसने जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर दिया, यानी कि टोटल इसने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। और फिर ऑक्सीजन ने जो है एक बॉन्ड किसके साथ बना दिया, H के साथ बना दिया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये जो है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपने ध्यान रखना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा और एक क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, प्योर फॉर्म की अगर आप बात करते हो नाइट्रिक एसिड की, तो प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होती है नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, और जो येलो कलर का होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है, तो इम्प्योरिटी स्टूडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में होती है। तो आप ये माइंड में रखेंगे कि जो हमारे पास प्योर नाइट्रिक एसिड होता है तो वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब उसके साथ अगर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अब येलो कलर किसकी वजह से होता है, आपसे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको जो है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अंदर सॉल्यूबल है, जो डिसोल्व है, तो ये क्या होता है कि फ्यूम्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। और दूसरा स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर क्या मतलब, क्या होता है कि अगर स्किन पे थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ये स्किन को बर्न कर देता है। तो सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, और एक हमने सॉल्यूशन में जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किया था ना, कांस्टेंट बॉइलिंग। तो ये क्या है स्टूडेंट, अगर हम थर्ड बात, सेकेंड तो हमारे पास क्या है, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास, कोरोसिव इन नेचर। और थर्ड जो है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, क्या बनाता है स्टूडेंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। नाइट्रिक एसिड वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और एक चीज और कह सकते हैं कि जो प्योर एसिड होता है ना स्टूडेंट, उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो हमारे पास होती है 1.504। कितनी होती है, 1.504, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, प्योर जो नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इनको नोट डाउन कर लेंगे फिजिकल, और इसको ध्यान रखेंगे कि इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे, स्ट्रक्चर भी और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। ये स्टूडेंट अब हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है एसिडिक नेचर। ठीक है, क्या आता है? एसिडिक नेचर। फर्स्ट आपके पास क्या है? एसिडिक नेचर। आपको पता है कि HNO3 एसिड है, HNO3 क्या है? एसिड है। अब HNO3 अगर एसिड है तो वो आसानी से H+ आयन को रिलीज कर सकता है, यानी कि जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे HNO3 को, तो वो क्या कर सकता है? हाइड्रोनियम आयन को जनरेट कर सकता है। हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं आप, या फिर H+ आयन बोल सकते हैं। तो HNO3 जो है वो एसिडिक नेचर का क्यों है? आप ऐसे भी बता सकते हो कि HNO3 जो है H+ आयंस को रिलीज कर सकता है। तो स्टूडेंट देखो, जब भी आप एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? या तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा या फिर H+ आयंस की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपके पास है सल्फेट, अगर H2SO4 है तो सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे, अगर HNO3 है तो नाइट्रेट आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास आता है रिएक्शन विद बेस। क्या आता है स्टूडेंट? रिएक्शन विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस में आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर HNO3 है, ठीक है, बेस हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, आप NaOH ले लो, ठीक है, NaOH ले लो बेस। यहाँ पर NaOH अगर आपने बेस लिया तो Na के साथ क्या आ जाएगा? NaNO3, और साथ में जो है वो क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा, NaNO3, और साथ में क्या हुआ स्टूडेंट? वाटर रिलीज हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? हमने 10th में भी स्टडी किया था, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फटाफट से ये आप दो रिएक्शन जो है वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो है हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। ये स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट में क्या करेंगे हम? नाइट्रिक एसिड को जब हीट किया जाएगा तो स्टूडेंट NO2 लिबरेट होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है हमें क्या मिलेगा? NO2 गैस मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल, तो स्टूडेंट हमने 10th में एक टॉपिक किया था कि जो नाइट्रिक एसिड है वो सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। वो ये स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड का टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, HNO3, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें किए थे, 11th क्लास में भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और दो, एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जो बॉन्ड बना है, एक तो हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या बना? डबल बॉन्ड बना। और एक जो बॉन्ड बना वो क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने? क्योंकि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। 8 में से इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग यहां पर कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर हो गई, ठीक है, और इसने जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर दिया, यानी कि टोटल इसने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। और फिर ऑक्सीजन ने जो है एक बॉन्ड किसके साथ बना दिया? H के साथ बना दिया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये जो है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपने ध्यान रखना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा और एक क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, प्योर फॉर्म की अगर आप बात करते हो नाइट्रिक एसिड की, तो प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होती है नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो येलो कलर का होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है? तो इम्प्योरिटी स्टूडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में होती है। तो आप ये माइंड में रखेंगे कि जो हमारे पास प्योर नाइट्रिक एसिड होता है तो वो क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। अब उसके साथ अगर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अब येलो कलर किसकी वजह से होता है? आपसे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसको जो है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अंदर सॉल्यूबल है, जो डिसोल्व है, तो ये क्या होता है कि फ्यूम्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। और दूसरा स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर क्या मतलब क्या होता है कि अगर स्किन पे थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ये स्किन को बर्न कर देता है। तो सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। और एक हमने सॉल्यूशन में जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किया था ना, कांस्टेंट बॉइलिंग। तो ये क्या है स्टूडेंट? अगर हम थर्ड बात, सेकेंड तो हमारे पास क्या है? कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास? कोरोसिव इन नेचर। और थर्ड जो है ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। क्या बनाता है स्टूडेंट? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। नाइट्रिक एसिड वाटर में क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है। तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और एक चीज और कह सकते हैं कि जो प्योर एसिड होता है ना स्टूडेंट, उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो हमारे पास होती है 1.504। कितनी होती है? 1.504, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी? प्योर जो नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको नोट डाउन कर लेंगे फिजिकल। इसको ध्यान रखेंगे कि इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करेंगे, स्ट्रक्चर भी और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। ये स्टूडेंट अब हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है एसिडिक नेचर, ठीक है। क्या आता है? एसिडिक नेचर। फर्स्ट आपके पास क्या है? एसिडिक नेचर। आपको पता है कि HNO3 एसिड है। HNO3 क्या है? एसिड है। अब HNO3 अगर एसिड है तो वो आसानी से H+ आयन को रिलीज कर सकता है। यानी कि जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे HNO3 को, तो वो क्या कर सकता है? हाइड्रोनियम आयन को जनरेट कर सकता है। हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं आप, या फिर H+ आयन बोल सकते हैं। तो HNO3 जो है वो एसिडिक नेचर का क्यों है? आप ऐसे भी बता सकते हो कि HNO3 जो है H+ आयंस को रिलीज कर सकता है। तो स्टूडेंट देखो, जब भी आप एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? या तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा या फिर H+ आयंस की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपके पास है सल्फेट, अगर H2SO4 है तो सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे, अगर HNO3 है तो नाइट्रेट आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास आता है रिएक्शन विद बेस। क्या आता है स्टूडेंट? रिएक्शन विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस में आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर HNO3 है, ठीक है। बेस हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं,
आप NaOH ले लो, ठीक है, NaOH ले लो बेस। यहाँ पर NaOH अगर आपने बेस लिया तो Na के साथ क्या आ जाएगा, NaNO3, और साथ में जो है वो क्या हो जाएगा, वोटर रिलीज हो जाएगा, NaNO3, और साथ में क्या हुआ स्टूडेंट, वोटर रिलीज हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने 10th में भी स्टडी किया था, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फटाफट से ये आप दो रिएक्शन जो है वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो है हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। ये स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट में क्या करेंगे हम, नाइट्रिक एसिड को जब हीट किया जाएगा तो स्टूडेंट NO2 लिबरेट होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है हमें क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल, तो स्टूडेंट हमने 10th में एक टॉपिक किया था कि जो नाइट्रिक एसिड है वो सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है,